जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू गैत तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपका एक सेशन आज स्टार्ट किया था जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपका सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश की जीके के क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा रहे थे। तो हम आज के सेशन पे क्या करने वाले हैं, आपके एक मॉक टेस्ट ले आया हूँ जो आपके कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 2018 में हुई थी, जो आपकी 28 जनवरी 2019 में आपके जो द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान से आपके 38 नंबर क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल पे, तो वो सारे मैं क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपके क्वेश्चन दिए होंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और जो आंसर आपको पता है उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेशन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम पहुँचेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और सामान्य ज्ञान में जो एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में आपका जो एग्जाम हुई थी, तो 28 जनवरी 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था सामान्य ज्ञान में, आपका ये क्वेश्चन कहता है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है, सभी ने अच्छे से किया होगा और आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फटाफट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। वर्ष 2017 में आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे वो आपके थे योगी आदित्यनाथ। कौन थे? योगी आदित्यनाथ। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन हुआ। मेरे सिपाहियों द्वारा भी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों भाइयों, कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपका कौन सा है। जैसे कि आपको देख रहे हैं क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं, जिसमें हमने आपकी जीके के 500 क्वेश्चन वन लाइनर आपके एक क्लास में हमने पूरे कराए थे। तो उन्हीं से रिलेटेड देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो वो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन आपके हैं वन लाइनर, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके डायरेक्ट पेपर में हिटिंग होने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि हमने 500 क्वेश्चन आपका एक वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो वो क्लास आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, ठीक है। जिसने अगर क्लास देखी है तो उसका आंसर सेकंड नंबर का फटाक से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमारा आ जाएगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा, मेरे सिपाहियों द्वारा जो आंसर आ रहा कमेंट बॉक्स में वो आपका डी नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉक करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य आपका पक्षी था वो आपका कौन था? सारसा। यहाँ पे सेकंड नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिस में हम। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था वर्ष 1937 से लेकर वर्ष 1950 तक, जो आपका वर्ष था 1937 से लेकर आपका 1950 तक, तो उत्तर प्रदेश का हम किस नाम से जानते थे। मतलब 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसको हम जानते थे उत्तर प्रदेश को 1937 से लेकर 1950 तक, वो आपका था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? फोर्थ नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आपका आयोजित किया जाता है। आपको बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में मेरे शेरों, ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा ऐसा शहर है जिसमें भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजित आपका किया जाता है। तो जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका आगरा में किया जाता है, सेकंड ऑप्शन वाराणसी में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन कानपुर में, चौथा ऑप्शन आपका डी में। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर है जिसमें क्या हुआ था, भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आपका आयोजित किया जाता है, वो आपका शहर है यहाँ पे आगरा। कौन सा शहर है? आगरा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मेरे सिपाहियों द्वारा भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बाढ़ लगी हुई है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, आगरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम 39 क्वेश्चन करने वाले जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल को पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस सेशन पे आपको कराने वाले हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे हम जैसे कि पहुंच चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी आपकी नहर कौन सी है। पहला ऑप्शन मिलेगा
आगरा नहर, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको पेपर में शारदा नहर, तीसरा ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा ऊपरी गंगा नहर और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा निचली गंगा नहर। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है। तो जो उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे लंबी नहर है चारों ऑप्शन पे, वो आपकी नहर है यहाँ पे शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर। तो यहाँ पे 5 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से हो गया होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। जो आपका उत्तराखंड है ये किस वर्ष में आपका अस्तित्व में आया था। तो जैसे कि आपको वर्ष दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, 2000 ईसा पूर्व में, बी नंबर 1991 में, सी नंबर 2016 में, डी नंबर 2011 में। तो जो उत्तराखंड है आपका ये किस वर्ष में आपका अस्तित्व में आया था? ये आपका 2000 में आपका अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे 6 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ये पूछ रहा था 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1930 में सीवी रमन ने, आपकी जो 1930 है ना, इसमें जो आपकी सीवी रमन ने डैश यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। जो आपके 1930 में आपके जो सीवी रमन थे ये कौन से नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साहित्य में आपका नोबेल पुरस्कार जीते थे, या शांति का नोबेल पुरस्कार जीते थे, या भौतिक शास्त्र में आपका नोबेल पुरस्कार जीते थे, या डी नंबर ऑप्शन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार आपका जीते थे। कौन? सीवी रमन। तो ये आपको बताना है 7 नंबर क्वेश्चन पे। पुरस्कार से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका चैप्टर बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और मैं आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो इसे चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन हमने कौन सा चैप्टर किया था? जलवायु से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन रहे थे सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया था। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये मिक्स आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो आप मिक्स प्रैक्टिस भी करते जाओ और साथ साथ में क्या करते जाओ, टॉपिक वाइज भी अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते चले जाओ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में एग्जाम में बिल्कुल आसानी हो जाए और आराम से वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि 1930 में आपके जो सीवी रमन थे इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था, कि शांति में, कि भौतिक शास्त्र में, कि अर्थशास्त्र में। तो जो आपके सीवी रमन हैं ये आपके भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। किस क्षेत्र में जीते थे? भौतिक शास्त्र में। तो यहाँ पे 7 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर, मेरे शेरों मेरे सिपाहियों भाइयों। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है जो आपके विक्रम सेठ थे इनके द्वारा जो लिखी गई आपकी कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का एक संग्रह है। आपको बताना है मेरे शेरों। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है जो विक्रम आपके सेठ थे इनके द्वारा जो लिखी गई किताब थी ना, तो एक कविता के रूप में आपके 10 जो नीति कथाओं का संग्रह है वो आपका किस में है, कौन सी बुक में है, ये आपको बताना है। जो विक्रम सेठ द्वारा आपकी किताब लिखी गई थी तो ये जो नीति कथाओं वाला आपका संग्रह है किस बुक में है जो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन आपका ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपकी किताबों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप जो किताब चैप्टर आपका होता है, तो जो बुकों वाला होता है आपका चैप्टर, तो उसको क्या करना है, आपको रिवीजन मारना है, उसके भी क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन लिखा है इन इक्लोव म्यूजिक, बी नंबर ऑप्शन बेस्टली टेल्स, डी सी नंबर ऑप्शन द रिवार्ड आर्ट, डी नंबर समर रेक्विम। तो यहाँ पे जो 8 नंबर का ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा बी नंबर बीस्टली टेल्स। बीस्टली जो टेल्स पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ द्वारा आपकी लिखी गई पुस्तक है, जिसमें 10 नीति कथाओं का क्या है, संग्रह है। कौन सी पुस्तक आपकी है? बीस्टली टेल्स पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आके थोड़ा साइड को इधर ले आते हैं स्लाइड को, फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं ये, ठीक। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे शेरों? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखी गई आखिरी कविता का नाम आपको बताना है। जो हरिवंश राय आपके बच्चन थे मेरे दोस्तों, इन्होंने जो लिखी गई इनकी जो आखिरी कविता का है उसका आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको 1 नवंबर 1984, बी नंबर
चल मर्दाने, सी नंबर ऑप्शन दो चट्टाने, डी नंबर ऑप्शन अग्निपति। तो जो हरिवंश राय बच्चन है, इनके द्वारा जो आखिरी कविता का लिखा गया था उसका आपको नाम बताना है, कौन सी कविता आपकी थी। तो जो इनकी हरिवंश राय बच्चे द्वारा जो लिखी गई आखिरी कविता का नाम था वो आपका था अग्निपथ। क्या था? अग्निपथ। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका मेरे शेरू राइट होगा। और जैसे कि मेरे सिपाहियों का भी आंसर कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन छपा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो आपकी रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। आपका जो रक्त समूह है, मतलब आपका रक्त समूह मतलब आप समझते हो आपका ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है कि ओ निगेटिव है, इसकी प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आपको ये बताना है 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका बायो से क्वेश्चन है। तो बायो के हम आपको एग्जाम से पहले 5 दिन पहले बायो के वन लाइनर जितने भी आपके क्वेश्चन कम से कम 1000 क्वेश्चन वन लाइनर होंगे बायो के, वो सारे क्वेश्चन हम आपको एक क्लास में कराऊंगा। अगर आपने बायो के 1000 क्वेश्चन वहां से देख लिए तो आपके बायो में अगर क्वेश्चन पूछेगा सामान्य ज्ञान में तो एक भी बाहर वहां से नहीं जाने वाला है 1000 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी वो आपके यहाँ पे वैज्ञानिक थे। कौन थे? कार्ल्स लैंडस्टेनर। कौन थे? कार्ल्स लैंडस्टेनर आपके जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का मेरे सिपाहियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, यहाँ पे आपका डैश लगा हुआ है। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशान बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो मतलब आपको ये बताना है। तो ये आपके लिए हम होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, आपको इसको होमवर्क में क्वेश्चन बताना है। अगर आपका जब वीडियो खत्म हो जाएगा इसके बाद आपको 11 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ढील रहा हूँ, क्योंकि आपको भी तो अपने हाथ पैर चलाना पड़ेगा, आपको भी अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, इसलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। 12 नंबर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है तमिलनाडु और आपका जो श्रीलंका है कि मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को हम क्या कहते हैं। आपको बताना है जो तमिलनाडु आपका है और श्रीलंका है कि मन्नार जिले के बीच मौजूद जो आपकी जलसंधि है उसे हम किस नाम से कहा जाता है, उसे हम किस नाम से कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन मल्लाका जल मरुस्थल मध्य, बी नंबर पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, सी नंबर सूडा जल उमरुद मध्य, डी नंबर मलिकू काहू। तो यहाँ पे जो आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच जो मौजूद आपकी जल संधि है उसे हम किस नाम से कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं पाक जलडमरू मध्य के नाम से हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य आपकी जो अमेरिका के किसी राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो कौन सा ऐसा राज्य है जो संयुक्त राज्य के साथ अन्य किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो आपका राज्य है। कौन सा राज्य है? अलास्का। कौन सा राज्य है? अलास्का। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे हम पहुंच चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका देश कौन सा है। आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन पे दुनिया का जो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका देश है ये कौन सा है। तो ये आपका जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेरे साथ मिलकर यहाँ पे आएंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा मैं स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा वो हो गया है, तो मैनेज करना आप सभी लोग, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछा है प्रीवियस ईयर में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है मेरे सिपाहियों भाइयों मेरे फौजियों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात
एक का एक अमीरात नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो यहाँ पे जो एक का एक अमीरात आपका नहीं है वो आपका है मस्कट। कौन है? मस्कट। कौन है? मस्कट। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। आपको बताना है कौन सा ऐसा शहर है जो बहरीन की राजधानी आपकी है। तो ये आपका जो शहर है वो आपका है मनामा। कौन सा शहर है? मनामा। जो मनामा शहर है ये किसकी राजधानी है? आपकी बहरीन की राजधानी है। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 17 नंबर आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी कौन थी। कौन सी ऐसी महिला है चार ऑप्शन में जो आपकी लोकसभा की पहली अध्यक्ष थी। तो वो आपकी महिला थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। 17 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये किस शहर में हुआ था। आपको बताना है जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का ये किस सिपाही के विद्रोह में किस शहर में आपका हुआ था। तो ये शहर में आपका मेरठ में हुआ था। कहाँ पे? मेरठ में। तो 18 का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि पहुंच गए हैं। 19 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको बताना है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है। ए ऑप्शन गुजरात से, बी ऑप्शन कर्नाटक से, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल से, डी ऑप्शन बिहार से। तो जो पारंपरिक आपका अल्पाहार खांडवी है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है तो ये आपका जो राज्य है ये किससे संबंधित है, आपका गुजरात से संबंधित है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये आपका जो पहला भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया था। ये आपका अखबार है यहाँ पे उद्दंड मर्तंड। क्या है? उद्दंत मर्तंड आपका जो अखबार है ये पहली बार 30 मई 1826 को आपको प्रकाशित किया गया था। 20 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 21 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति का योगदान था। तो ये आपको बताना है। तो ये 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा आपका मेरे शेरों मेरे लालियों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो आपका बी नंबर आ रहा है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे लार्मो रोजो। कौन? लार्मो रोजो आपका जो हरित क्रांति का योगदान था किसमें था? लार्मो रोजो। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे सिपाहियों कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। आपको बताना है जो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो ये आपके जो भारतीय संविधान 1948 के मसौदे को जो तैयार किए थे वो आपके व्यक्ति यहाँ पे कौन से ये बताना है। तो वो व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव आपके थे। कौन से? बेनेगल नरसिंह राव थे। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपसे पूछ रहा है जो उम्मेद भवन आपका पैलेस है ये किस शहर में आपका स्थित है ये बताना है 23 नंबर का। तो ये जो आपका उम्मेद भवन पैलेस है ये आपका जोधपुर शहर में स्थित है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर 24 नंबर क्वेश्चन पे जैसे क्या कहता है। 24 नंबर आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया है, लमड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध
लोक नृत्य है। आपको बताना है जो लवणी है आपका किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक आपका नृत्य है। आपका ए ऑप्शन मिलेगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन यहाँ पे तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 24 का वो बी नंबर महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका लवणी है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। आपको बताना है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो वो आपका था यहाँ पे 2016 में। किसमें 2016 में। 25 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे। आपको बताना है मेरे शेरों 26 नंबर क्वेश्चन पे वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके कौन थे। तो जो आपके गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन से? वॉरेन हेस्टिंग गेस आपके जो थे ये आपके 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर आपके थे। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जो आपकी निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी जो ICRA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो ये जो मुख्यालय आपका स्थित है गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। 27 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन पे भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। तो ये जो आपका द्वीप था वो सेटिनल द्वीप था। कौन सा द्वीप था? सेटिनल द्वीप आपका जो था वो भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया था। सेटिनल द्वीप आपका जो था। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था। आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में मेरे सिपाहियों, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले जो नागरिक हैं विमानपत्तन का उद्घाटन आपका किया गया था। तो ये जो उद्घाटन हुआ था ये सिक्किम में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है स्वतंत्रता भारत के पहले आपके रक्षा मंत्री कौन थे। जो आपका स्वतंत्र भारत हुआ था इसके पहले आपके जो रक्षा मंत्री थे ये आपके कौन थे। तो ये जो आपके रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो ये आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो ये आपका द्वीप नदी है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुँच गए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। जो आपका पुष्प है इसके किस हिस्से में आपका पराग का उत्पादन होता है। तो ये जो आपका हिस्सा होता है वो आपका होता है परागण कोण। कौन सा है? पराग कोण आपका जो हिस्सा होता है इसमें पुष्प के पराग का उत्पादन होता है परागण कोण में। किसमें? पराग कोण में आपका होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार आपका होता है। आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन पे कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार आपका होता है। तो यहाँ पे जो आपका जीवाणु होता है वो कोकस जीवाणु होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, यहाँ पे जैसे कि दिखा देते हैं हम। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर। ये कहता है 34 नंबर क्वेश्चन,
बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग आपकी कितनी होती है? तो जो बैगनी रंग की आपकी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, ये आपकी जो होती है वो होती है 455 से 390 नैनोमीटर आपकी बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मक्खन डैश का उदाहरण है। जो मक्खन है ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपको जो उदाहरण है पायस का है। किसका? पायस का। सी नंबर ऑप्शन आपका 35 का राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु आपके नहीं होंगे? आपको बताना है कौन सा ऐसा लवण है जो क्रिस्टलन जल के 10 अणु में नहीं आपके होते हैं। तो ये आपका जो लवण है वो है एप्सम सॉल्ट। क्या है? एप्सम सॉल्ट आपका जो लवण होता है, इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु आपके नहीं होते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है मेरे सिपाहियों? ये पूछता है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो वर्ष आपका 1887 है, इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी किसने की थी? तो जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो आपके हैं सर विलियम मयोर ने की थी। किसने की थी? सर विलियम मयोर ने की थी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों। ये कहता है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? आपको बताना है पहली जो महिला आपकी मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय सरकार का नेतृत्व किया था? ये आपको बताना है 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो उत्तर प्रदेश का आपका नेतृत्व किया था। आई होप, आशा करेंगे आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर में 39 क्वेश्चन, यहाँ पे 38 क्वेश्चन हम समान ज्ञान के आपके लिए लेकर आया था। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम 2024 में, जो आपका 18 फरवरी एग्जाम होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर जाएंगे। वीडियो को जरूर देखेंगे और शेयर करना, लाइक करना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, वरना नहीं कुछ भी करना। ठीक है, तो आई